क्या मोदी जी देश की खेती, किसानी, किसानों को चौपट करने की योजना बना रहे हैं? क्या देश का किसान जो पहले से तबाह है, मोदी जी ने जो सलाह दी है कि वह खाद में, रासायनिक खाद, यूरिया में 50% तक कमी लाए, उसके बाद किसान चौपट हो जाएगा, खेती चौपट हो जाएगी और हम और आप यानी 140 करोड़ भारतीय नागरिकों के सामने एक एक दाने का, खाने का संकट पैदा हो जाएगा? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर कोई भी चर्चा करने को तैयार नहीं और यह सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि मोदी जी ने जितने भी ऐलान किए कि देश पर संकट है, देशभक्ति ललकार रही है, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करो आदि इत्यादि, उन पर तो हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो उन्होंने सलाह दी है उस पर कहीं से भी किसी का ध्यान नहीं जा रहा है कि आखिर मोदी जी ने ऐसा क्यों कहा। देश के किसानों का आह्वान किया, कहा कि धरती मां पहले से बहुत परेशान है और इसलिए अभी जो संकट आया है उससे निपटने के लिए थोड़ा त्याग तुम भी कर लो। हे देश के अन्नदाता, अपनी खेती में रासायनिक खाद का इस्तेमाल मत करो। यह कॉल उन्होंने उस समय दिया है जब खरीफ की खेती की पूरी तैयारी किसान कर चुका है। क्या इसका कनेक्शन भारत अमेरिका ट्रेड डील से है? और अगर ट्रेड डील से है तो क्या यह मोदी जी ने ट्रंप के आगे नतमस्तक एक कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के तौर पर देश के किसानों से कुर्बानी मांगते हुए यह किया है? आखिर देश का अन्नदाता यह कुर्बानी क्यों दे? क्योंकि वह पहले से ही तबाह है। यह सवाल आज हम डिस्कस करेंगे अपने संडे ऑफ बीट प्रोग्राम में। हम बहुत बड़ी मात्रा में बाहर से केमिकल फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर खेती के कारण हमारी धरती मां को बहुत पीड़ा हो रही है, हमारे खेत बर्बाद हो रहे हैं। अगर आज हम अपने खेत को नहीं बचाएंगे तो भविष्य में फसलों पर भी खतरा आ जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर की खपत 25%, 30%, 40%, 50% उसको घटाए, आधी कर दें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा। आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे हमारा संडे ऑफ बीट कार्यक्रम। आज एक ऐसे मुद्दे पे हम चर्चा करने जा रहे हैं जो दरअसल हमारी आपकी थाली से जुड़ा हुआ है। देश के किसानों, अन्नदाताओं से तो जुड़ा हुआ है ही, लेकिन इसका सीधा सीधा रिश्ता है देश के खाद्यान्न भंडारों से। हमें आपको जो रोटी मिलती है, जो अनाज मिलता है, उसके भंडारण से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यह उस देश का मुद्दा है जहां पर गरीबी इस कदर है कि 2026 में भी मोदी जी 140 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ लोगों को, जी हां 80 करोड़ लोगों को 5 किलो फ्री राशन देते हैं। ऐसे में मोदी जी ने जो देशभक्ति की ललकार की, जो देशवासियों से कुर्बानी मांगी है, उसमें देश के अन्नदाताओं से भी एक कुर्बानी मांगी है और इसका सीधा कनेक्शन उन्होंने अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील की उसके साथ है। यह कहानी देश के प्रधानमंत्री के सरेंडर की है। यह कहानी देश के किसानों के हित को अमेरिका के हाथों बेचने की कहानी है, जिस पर चर्चा कहीं नहीं है। थोड़ा ध्यान से सोचिए कि अगर वाकई देश का किसान 50% खाद्य, रासायनिक खाद, यूरिया आदि इत्यादि का उपयोग कम कर दे तो इसका सीधा असर क्या होगा? इसका सीधा तुरंत असर होगा कि वह जो अनाज उगा रहा है वह अनाज कम उगा पाएगा और इससे देश में खाद्यान्न संकट पैदा होगा।
मिसाल बहुत साफ साफ है। यह खरीफ का मौसम है और यहां पर हम बात करेंगे सरकारी आंकड़ों के अनुसार कि सरकार ने क्या टारगेट रखा है कि कितनी धान की फसल होनी चाहिए, कितनी ज्वार की होनी चाहिए, कितनी मक्के की होनी चाहिए और कितनी कपास की होनी चाहिए। और यहां यह आकलन बताएगा कि अगर 50% या उससे कम खाद्य इस्तेमाल होती है, यानी किसान के पास खाद नहीं मिलती है, यानी फर्टिलाइजर नहीं मिलता है, तो इन तमाम प्रमुख अनाजों पर या उत्पादन पर क्या असर पड़ेगा। इसे बिना समझे जो मोदी जी की पॉलिटिक्स है, इसके पीछे जो देश हित के नाम पर उन्होंने ललकारा है कि सबको कुर्बानी देनी होगी, उसमें देश के अन्नदाता से जो कुर्बानी मांग रहे हैं वह इतनी भयानक है कि कल्पना करके भी डर लगता है। यहां कुछ आंकड़े देखिए। 2025 और 26 के लिए मोदी सरकार ने जो धान का लक्ष्य रखा है वह है करीब 150 मिलियन मीट्रिक टन। जी हां, यह सरकार का है। और अगर इसमें खाद में, फर्टिलाइजर में कमी कर दी जाए तो आपको पता है यह कितनी कमी होगी धान की उपज में। तकरीबन देश का 300 लाख मीट्रिक टन धान कम हो जाएगा, यानी 30 मिलियन टन धान देश में कम पैदा होगा। सीधा असर हमारी आपकी थाली पर होगा, सीधा असर उन 80 करोड़ लोगों पर होगा जिन्हें 5 किलो फ्री राशन दिया जाता है। सिर्फ अगर खरीफ के मौसम में पैदा होने वाली फसलों की हम बात करें तो दूसरा नंबर आता है ज्वार का। ज्वार का जो सरकारी लक्ष्य है 2025-26 का वह है 52 लाख टन। और अगर इसमें फर्टिलाइजर्स यानी खाद की कमी कर दी जाएगी, जो मोदी जी ने आह्वान किया है, अगर किसान को फर्टिलाइजर नहीं मिला, 50%, 40%, 30% भी कम हुआ, तो ये जो 52 लाख टन का लक्ष्य है यह घटकर इसमें कमी आएगी 13 लाख टन। अब आप सोचिए यह कमी कितनी बड़ी है। अब जिन दो फसलों की मैं आपसे बात करने जा रही हूं वह दो फसलें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन दो फसलों पर अमेरिका की बुरी निगाह टिकी हुई है। सबसे पहले मक्का। मक्का का जो सरकारी लक्ष्य है वह 302.47 लाख टन सरकार ने तय किया है खरीफ समय के लिए। इसमें जैसे ही फर्टिलाइजर का उपयोग किसान कम करेगा उसे कम मिलेगी, तो इसमें तकरीबन 35%, जी हां 35% की कमी आएगी और यह घटकर कितना कम हो जाएगा, 105 लाख टन कम हो जाएगा, यानी मक्के का गैप बहुत बड़ा होगा। कपास के लिए सरकार ने 2025 और 26 का जो लक्ष्य तय किया है वह है 305 से लेकर 317 लाख गांठ। जी हां, यह है। और अगर इसमें खाद फर्टिलाइजर कम होता है तब कितनी कमी आएगी, 110.95 लाख गांठ कम किसान पैदा कर पाएगा। यह जो आकलन है, यह अनुमानित आकलन यानी अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन जो किया गया है, इससे सीधा सीधा कनेक्शन समझ आता है कि आखिर मोदी जी को अन्नदाताओं से क्यों यह कुर्बानी चाहिए। ध्यान से देखिए, जो यूएस इंडिया ट्रेड डील हुई है, इसमें किसान के लिए, खेती के लिए जो सेक्टर्स खोले गए हैं उसमें मक्का शामिल है, कपास शामिल है और धान को शामिल करवाने की पूरी साजिश रच दी गई है। निश्चित तौर पर जब इतने बड़े पैमाने पर धान में कमी आ जाएगी, धान के उत्पादन में कमी आ जाएगी, तो देश में अभूतपूर्व खाद्यान्न संकट हो जाएगा, अनाज के लाले पड़ जाएंगे। तब अनाज कौन देगा? अमेरिका देगा, क्योंकि अमेरिका से हमारी ट्रेड डील हो चुकी है। और इस बारे में जो चेतावनी दी है प्रबल प्रताप ने, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं राष्ट्रीय किसान कांग्रेस के,
उस चेतावनी को सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह अलग अलग दिखने वाली चीज़ें दरअसल जुड़ी हुई हैं। नमस्कार साथियों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया है और उसमें कहा कि किसान भाइयों, आप यूरिया का इस्तेमाल आधा कर दो, रासायनिक खाद का इस्तेमाल आधा कर दो। तो पहले तो स्थिति जान ली जाए कि भारत के अंदर खरीफ जो सीजन है, जिसमें धान है, मक्का है, कपास है, ज्वार है, बोया जाएगा, उसके लिए 390 लाख मीट्रिक टन की ज़रूरत है खाद की। और सरकार के पास जो है वर्तमान समय भारत के अंदर भंडारण 199 लाख मीट्रिक टन। ये तो सरकार की कमी है कि उन्होंने भंडारण पर ध्यान नहीं दिया। एलएनजी आना था, रशिया से लेना था, एलएनजी आया, जो हमारे क्रिप्को के तमाम और भी खाद्य उत्पादन जो अपनी सरकारी जो एजेंसी हैं, जो कंपनियां हैं, उसमें खाद के उत्पादन के लिए उसकी एलएनजी की ज़रूरत है। आपने एलएनजी का शिप भी वापस कर दिया, उससे अब नुकसान तो भारत को हो ही गया। अब मैं ये देख रहा था कि भारत सरकार का खुद का लक्ष्य क्या है, और अगर आधा खाद का इस्तेमाल किया जाए तो क्या होगा। धान का भारत सरकार का जो लक्ष्य है 150 मिलियन मीट्रिक टन है, और जैसे ही आप खाद आधा उपयोग करेंगे वैसे ही 25% उत्पादन गिर जाएगा धान का, और 300 लाख मीट्रिक टन घट जाएगा। ज्वार का 52 लाख टन है, लक्ष्य है 2025-26 का। जैसे ही आप उसका कम उपयोग करेंगे, आधा करेंगे, वैसे ही 13 लाख टन जो है कम हो जाएगा। मक्का आप जो है 461 लाख टन है, जैसे ही वो टोटल है, और खरीफ का जो है 302.47 है, और जैसे ही आप आधा खाद करेंगे 105 लाख टन जो है कम हो जाएगा। उसी तरह कपास है 317 लाख गांठ, और जैसे ही आप यूरिया की कमी कर देंगे आधा, तो 118 लाख गांठ कम हो जाएगी। अब ये सोचिए, ये तो स्थिति हो जाएगी जैसे ही आप खाद का कम उपयोग करेंगे। नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या किया? क्योंकि यूएस ट्रेड डील में जो नरेंद्र मोदी ने जो ट्रंप के झुकाव में और एप्स्टीन फाइल के दबाव में जो ये यूएस ट्रेड डील किया है, उसमें ज्वार है, आपका मक्का है और आपका कपास है। ये तीन तो तुरंत इसका इंपोर्ट अमेरिका से करना है, और तुरंत ये रास्ता खुल जाएगा और बहाना मिल जाएगा नरेंद्र मोदी को कि इन तीनों प्रोडक्ट्स का, इन तीनों एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, यानी इन तीनों फसलों का तुरंत जो है वहाँ से आयात हो, और नरेंद्र मोदी खुशी खुशी वहाँ से आयात करेंगे, और भारत जो है, भारत का किसान तबाह करके नरेंद्र मोदी ये अमेरिका से यूएस ट्रेड डील के माध्यम से वहाँ के किसानों को फायदा पहुँचाने का, अपने देश के किसानों को नुकसान पहुँचाने का काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़, धान जो है ये जो है यहाँ पे खाद का बहुत बड़ा खाने में उपयोग होता है, बहुत बड़ा खाद्यान्न संकट भी खड़ा हो जाएगा अगर यूरिया जो है अगर आधे उपयोग किया जाएगा। इसीलिए नरेंद्र मोदी बताएं कि उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था क्या की है। और दूसरी चीज़, नरेंद्र मोदी ने अभी तक, इनकी सरकार 2026 के मार्च में करी थी, हमने खरीफ के लिए भी व्यापक व्यवस्था की हुई है खाद की, कोई संकट नहीं आने वाला है। तो आप लोग संसद में खड़े होकर तब झूठ बोल रहे थे कि अब झूठ बोल रहे हो। और यह जो कनेक्शन है मोदी जी के इस आह्वान का, अन्नदाताओं से जो उन्होंने कुर्बानी मांगी है, और इसका जो कनेक्शन ट्रेड डील से है, वह तो साफी है। एक और बड़ी चीज जो इस बीच हुई कि इतना बड़ा संकट देश के सामने है, सबसे कुर्बानी मांग रहे हैं मोदी जी, लेकिन अपना कॉम्प्रोमाइज कम नहीं कर रहे, वह रूस का यह टैंकर है। यह टैंकर जिसमें एलएनजी भरी हुई थी, जो इस्तेमाल होती है फर्टिलाइजर्स में भी, रूस का यह टैंकर भारत के लिए आ रहा था, लेकिन मोदी जी के ओल्ड और न्यू फ्रेंड ट्रंप के दबाव में इसे भारत आने नहीं दिया। लिहाजा देश का किसान तो मोदी जी पूछ रहा है कि यह कॉम्प्रोमाइज क्यों है। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना जरूरी है, जो देश का किसान इस समय पूछ रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर फर्टिलाइजर्स हम बाहर से लेते हैं। हम सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर ओमान से लेते हैं, तकरीबन 46% जो देश में फर्टिलाइजर आता है वह ओमान से आता है। बाकी यह लिस्ट है जिसे देखकर समझा जा सकता है कि भारत आज भी आत्मनिर्भर नहीं है। सवाल यहां बहुत साफ है कि जिस समय खरीफ की फसल होनी है, जिस समय ऑलरेडी देश में खाद का संकट है, उस समय
यह झूठ क्यों रचा गया, संसद में खड़े होकर क्यों कहा गया कि देश में पर्याप्त खाद का भंडार है, हमारे पास फर्टिलाइजर्स की कोई कमी नहीं है, और महज 1-2 महीने में आपने इतनी बड़ी कुर्बानी मांग ली। अगर इतना बड़ा संकट था मोदी जी, तब तो आप विदेश यात्रा में इन तमाम देशों में गए, वहां से फर्टिलाइजर के लिए ही कुछ डील कर लेते। सिर्फ खरीफ की फसल के लिए किसानों को 300 लाख मीट्रिक टन खाद चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए। और क्या आप जानते हैं कितना भंडारण है देश में? तकरीबन 199 लाख मीट्रिक टन, यानी पहले से ही देश में खाद कम है। और उस पर सरकार का दावा कि हमारे पास पर्याप्त भंडार है, वह भी तब जब हर साल किसान तबाह होता है, खाद को लेने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगता है। और सिर्फ इतना ही नहीं मोदी जी, आप जिस अन्नदाता से कुर्बानी मांग रहे हैं वो पहले से ही कुर्बान हो चुका है। किसान की दुर्दशा दिखाने के लिए यह खबर ही काफी है कि कैसे किसान ने प्याज उगाया, प्याज बेचने गया और 1 रुपए का कर्जा लेकर आया, उसे 1 रुपए की कमाई नहीं हुई। इस अन्नदाता से मोदी जी आप इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों मांग रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको अमेरिका के हितों को, वहां के किसानों को फायदा पहुंचाना है।